अगर 9 साल से श्री मनोहर लाल खट्टर और श्री दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर से उतरकर सड़कों पर चलते तो आज हरियाणा प्रदेश का ये हाल नहीं होना था। प्राकृतिक आपदा के साथ साथ भीषण बाढ़ का आधे हरियाणा डूबने का कारण मैन मेड आपदा भी है। उसके लिए सीधे सीधे अनदेखी, नालायकी, निकम्मेपन और नकारापन के लिए सीधे सीधे खट्टर सरकार हरियाणा में बाढ़ के लिए जिम्मेवार है। सच्चाई ये है कि ये सरकार हवा हवाई है, हवा हवाई वादे, हवा हवाई सरकार और बाढ़ से पूरा हरियाणा कर रहा हाहाकार, ये कड़वा सत्य है। जब भी हर साल जब बाढ़ का सीजन आता है, बारिश का सीजन आता है, उससे पहले 5 कदम सरकारें उठाती हैं। नंबर 1, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक को मुख्यमंत्री चेयर करते हैं। जहां जहां से बाढ़ आ सकती है, जैसे यमुना का तट टूटता है, घग्गर टूटती है, मारकंडा टूटता है, सरस्वती टूटती है, इन सब की बाकायदा जायजा लिया जाता है, बजट दिया जाता है और बारिश से 1 महीना पहले तक काम पूरा हो जाए, सफाई हो जाए, इसकी जांच होती है। खट्टर सरकार ने 9 साल से कुछ नहीं किया। दूसरा, हर बार सारी ड्रेनों की, नालों की, नदियों की सफाई होती है, उसका बजट एलोकेट होता है। आप सारे पत्रकार भाई गवाह हैं, किसानों को तो ये बात पता है, मजदूरों को पता है कि हर साल करोड़ों रुपए के बिल बन जाते हैं, परंतु ना कोई वहाँ से गंदगी हटाता, ना जो पेड़ पौधे उग गए उनको हटाता, और ये जो सारी गाद है अब वो बाढ़ के साथ साथ खेतों के अंदर, गांव के अंदर घुसने लग रही है। खट्टर सरकार ने कुछ नहीं किया। तीसरा, बारिश के सीजन से पहले हाई वेलोसिटी पंप लगाए जाते हैं सेंसिटिव स्पॉट के ऊपर, हमने भी सरकारें चलाई हैं। उनके लिए डीजल ऑपरेटर दिया जाता है कि अगर बाढ़ कहीं से आ जाए तो फिर वो पानी 1 से 2 दिन में उतर जाए। खट्टर सरकार ने 9 साल से कुछ नहीं किया। चौथा, जितने तट बांध हैं उन पे स्टोन पिचिंग, उनके ऊपर मिट्टी भर के जो कट्टे हैं उन सबको लगाया जाता है ताकि अगर टूट जाएं तो वो ठीक हो। आप गुला चीका में, शाहबाद में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर, अम्बाड़ा में पूछिए, गांव के लोग कहेंगे कि तहसीलदार, एसडीएम आए, उन्होंने कहा कट्टे भी अपने लेकर आओ, मिट्टी भी अपने लेकर आओ, लगा भी तुम लो, तो फिर सरकार क्या कर रही है? सच्चाई ये है। इसीलिए मैंने कहा प्राकृतिक आपदा के साथ साथ ये मैन मेड आपदा है। श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जिम्मेवार हैं। आधा हरियाणा बाढ़ में डूबा पड़ा है और मुख्यमंत्री श्री अमित शाह का गुड़गांव के 5 तारा होटल में डिनर करवा रहे हैं। शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। 1000 गांव डूब गए, 3.5 लाख एकड़ जमीन डूबी पड़ी है, 21 आदमी मर गए, हजारों मवेशी बह गए, सारे घर डूबे पड़े हैं, सारी डिस्ट्रिक्ट रोड, गांव की रोड, इंटरस्टेट रोड सब डूबी पड़ी हैं, परंतु कोई वाली वारिस नहीं, हरियाणा को अपने हाल पे छोड़ दिया। हमारी मांग है कुछ, मैं आज आपके समक्ष वो रखना चाहता हूँ। मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी, अब भी हेलीकॉप्टर से उतर जाओ, जमीन पर आओ और ये मांगे हरियाणा की पूरी करो। नंबर 1, 21 लोग जो बाढ़ में मरे हैं हरियाणा के 12 जिलों के अंदर, उनके परिवारों को कम से कम 15 लाख रुपया मुआवजा का दो। 4 लाख रुपया जान का मुआवजा देना, इससे भद्दा मजाक क्या हो सकता है? नंबर 2, 3.5 लाख एकड़ कृषि भूमि नष्ट हो गई, पानी के अंदर है आज भी। 30-30 हजार रुपए किला मुआवजा अगले 15 दिन में किसान को दो। नंबर 3, जितने ट्यूबवेल के कुएं खराब हो गए उन सब का सर्वे करके उनके लिए 30,000 रुपया, जो मवेशी बह गए उनके लिए 50,000 रुपया मुआवजा अगले 15 दिन के अंदर दो। नंबर 4, जो गरीब आदमी हैं, हमारे रविदासिया, वाल्मीकि, बैकवर्ड क्लास के जो भाई बहन हैं, उनके पास तो कोई सामान घर में नहीं रहा, उनके सब परिवारों को कपड़े, लत्ते,
घर का सामान, बर्तन, दूसरी चीजें खरीदने के लिए घर के मुआवजे के साथ साथ उसके अतिरिक्त 20-20 हजार रुपया मुआवजा हर SC BC परिवार को दिया जाए। इसके साथ साथ खट्टर साहब ये बताएं कि कितने दिनों के अंदर वो बाढ़ का पानी उतार कर इन 1000 गांवों में जो 12 जिलों में हैं, अंबाड़ा, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सरसा, फतेहाबाद और दूसरे जिले, ये कब तक आप यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था, लोगों की जिंदगी की व्यवस्था कब चालू करोगे? स्कूल कब दोबारा चालू करोगे? डिस्ट्रिक्ट रोड, गांव की रोड, धर्मशालाएं, स्टेट हाईवे जो डूब गए उनकी मुरम्मत कब तक करोगे? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हरियाणा के लोग सत्ता के अहंकार में डूबे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला को कभी माफ नहीं करेंगे और भाजपा जजप्पा का अस्तित्व नेस्तनाबूद कर देंगे। सर, जो मुख्यमंत्री है वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और दुष्यंत चौटाला खुद ट्रैक्टर पर सवार होकर अंबाला में आए हैं, कैसे देखते हो सर इसको? आदरणीय मित्र, ये हवाई वादे, हवाई सरकार और पूरा हरियाणा बाढ़ से कर रहा है हाहाकार। हवाई सर्वेक्षण से या फोटो खिंचवाने से बाढ़ की जो विभत्स स्थिति है वो नहीं बदल जाएगी। आप बाढ़ की रोकथाम के लिए और जहां पानी भरा है उसे निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? मुआवजा कितने दिन में दोगे? रणदीप जी, कितनी बात क्या भूमिका रहने वाली है? जो विधायक ईश्वर सिंह को गांव में पहुंचने पर थप्पड़ लगा और उनका घेराव किया गया, इसको किस प्रकार की हिंसा को हम कभी स्वीकार नहीं करते। मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर से और कांग्रेस पार्टी का भी कि हिंसा किसी चीज का जवाब नहीं हो सकता, ये निंदनीय है। परंतु खट्टर सरकार को, उनके नुमाइंदों को भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। मैं अगर आपको हर रोज गालियां निकालूंगा तो ये मुझे फूल की माला कैसे पहनाएंगे? इसलिए उनको भी अपनी जिम्मेवारी का एहसास होने की आवश्यकता है। बतौर विपक्ष के हमारी ये मांगे हैं, सरकार इन्हें फौरन माने और पानी निकालने का इंतजाम करवाए, मुआवजा दे। अगर वो मुआवजा नहीं देंगे अगले 15 से 20 दिन के अंदर, तो फिर आंदोलन की राह पर हरियाणा का विपक्ष निकलेगा। रणदीप जी, जो आज एक बयान आया है अभय चौटाला का कि ये तमाचा ईश्वर सिंह के गाल पर नहीं पूरे सिस्टम पर तमाचा पड़ा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी व्यक्ति के बयान पर क्यों टिप्पणी करूं? आपने जो मुझसे सवाल पूछा मैंने जवाब दे दिया। आम आदमी विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है? जिस तरह से जो सामाजिक संस्थाएं वो लगातार आगे आ रही है, लोगों को राशन सामग्री वगैरह इस तरह के जो सहयोग कर रही है। देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं हर गांव के अंदर, सबसे पहले तो मैं गवांड जितने भी हैं वो गुलाचीका के हों, कुरुक्षेत्र के हों, अंबाड़ा, यमुनानगर के हों, उन सब का हाथ जोड़कर धन्यवाद करूंगा। जहां पानी नहीं है वो अपने पड़ोसी गांव के 36 बिरादरी के लिए जिस प्रकार से भाईचारा बनाकर मदद के लिए आगे आए हैं, सरकार नाम की तो कोई चिड़िया नहीं। आप मुझे बताइए, कौन सा राहत कैंप खट्टर साहब ने लगाया इन 12 जिलों में? कौन सा ऐसा राहत कैंप है जहां गरीब आदमी, SC BC के हमारे भाई जिनकी नीची बस्तियों के अंदर पानी भर गया वो रह सकते हैं? कोई गुरुद्वारे में शरण लिए हुए, कोई स्कूल में शरण लिए हुए। ये तो गांव के लोग एक दूसरे के भाईचारे में मदद कर रहे हैं। वो ना करें तो अगलों के पास तो 2 जून की रोटी इस समय खाने को बची नहीं है। आप उनको मुआवजा कब देंगे? उन्हें पैसा कब देंगे? पानी निकासी का क्या इंतजाम करेंगे? आप डिनर तो खिलाओ 5 तारा होटल में अमित शाह को, परंतु ये तो बताओ कि आधा हरियाणा जहां डूबा है, 1000 गांव डूबे पड़े हैं, लाखों हेक्टेयर जमीन डूबी पड़ी है, उसके आपके पास क्या विजन, क्या प्लान, क्या तरीका है? खट्टर साहब कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक हमारा मजबूत संगठन है, कैसे देखते हैं? ये संगठन है सामने जो आपको दिख रहा है, पूरे हरियाणा को डबोकर अगर आप संगठन बना भी लेंगे तो उस संगठन का लाभ क्या है? संगठन लोगों के लिए बनाया जाता है, संगठन प्रांत की तरक्की के लिए बनाया जाता है, संगठन प्रांत में नई दृष्टि और रास्ते के लिए बनाया जाता है। संगठन, पार्टियां केवल चुनाव लड़ने की मशीन नहीं, पार्टियां लोगों की सेवा की मशीन है। जिस दिन खट्टर साहब ये जान लेंगे, अगर वो जानते तो वो आज इस पुल के ऊपर खड़े होते और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बाढ़ की रोकथाम का इंतजाम कर रहे होते। रणदीप जी, मनरेगा महिलाओं को कैसे देखते हो? गले तक पानी है और सांपों तक कोई सुरक्षा के प्रबंध नहीं, वो नालों में उतर कर जो सफाइयां कर रही है। देखिए,
जब बाढ़ आ जाती है आदरणीय मित्र, तो फिर सफाई असंभव है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सफाई तब संभव होती है, गाद जब हट सकती है जब बारिश का सीजन ना हो। ये सफाई मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने बाकायदा इसके लिए स्केड्यूल बना हुआ, उसमें होती है। अब आप मनरेगा की महिलाओं की जान खतरे में डालकर या मजदूरों की क्या साबित कर रहे हो? क्या चलते पानी के अंदर यहाँ से कोई गाद निकाल सकता है? कोई ना कोई बह जाएगा, एक और जान माल का नुकसान हो जाएगा। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? सर जनता त्राहिमाम कर रही है और भाजपा के लोग कहते हैं कि 2024 की तैयारी की जा रही है कि खट्टर साहब को एक्सपीरियंस नहीं था तभी ये सब हुआ। देखिए, 9 साल से आपको ये पता है कि 1993 में बाढ़ आई, उसके बाद हम जब थे 2010 में फिर बाढ़ आई। इससे कम पानी नहीं था। आप में से जो पत्रकार उस समय भी साथी थे, कई आप बहुत नौजवान हैं, जो ये बुजुर्गवार हैं, एक एक गांव के अंदर गुलाचीका हो, कैथल हो, दूसरे इलाकों में स्वयं खड़ा रहा। पूरी रात हमने चौकीदारा किया। उसके बाद जब बाढ़ का पानी उतर गया, फिर आए। जो जैसे आज हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि पुरानी घग्गर का जब तक दोबारा खुदाई नहीं होगी, रास्ता नहीं बनेगा या वो साइफन ठीक नहीं होंगे, तब तक नहीं। हमने फिर पूछा गांव में लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। न इंजीनियर बता सकते, न राजनीतिक आदमी बता सकते। जो लोग बस हैं उन्हें पता है प्रॉब्लम क्या है। उनसे पूछी, तब 8 करोड़ 53 लाख 853 लाख की वो दीवार बनाई थी। उस पे इतने मेरे से भी ऊंचे पेड़े लगे हुए हैं आज, क्योंकि किसी ने पिछले 9 साल में बजट बनाकर रुपया तो खाया, परंतु उसकी सफाई नहीं की। नतीजा ये हुआ कि आज मुझे बताया गया कि उसका भी एक हिस्सा जो है अब वो टूट गया, और उसी वजह से आज भी गुलाचीका शहर इत्यादि बचे हुए हैं। बहुत सारे गांव आज भी बचे हुए हैं, परंतु 28 से 29 गांव तो अकेले गुलाचीका के अंदर आज पानी की मार के अंदर, चपेट के अंदर आए हुए हैं। शहर के अंदर पानी घुस गया, आप तो देख कर आए हैं। सारा शहर के अंदर से बीचों बीच पानी चल रहा है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? नौसिखिए लोगों के हाथ में सत्ता पकड़ा दी, जिनकी सरकार केवल और केवल बाढ़ रोकथाम का पैसा तो लूटती है। 9 साल से उन्होंने कहीं से गाद नहीं हटवाई, कोई तट बांध पक्का नहीं किया, कोई ड्रेन साफ नहीं करवाई, कोई नई ड्रेन नहीं बनवाई, कोई गांव के लोगों से बात करके अगर पानी आ जाए तो उसकी रोकथाम कैसे हो, इसका रास्ता नहीं बनाया। जब ये सब किया ही नहीं, कोई नए हाई वेलोसिटी पंप सेट्स नहीं लगाए, कोई पानी अगर आ जाए तो उसको निकालने का, नीचे करने का, आबादी बचाने का क्या रास्ता, उसका कोई रोकथाम नहीं की, और उसका नतीजा है कि आज हम सब भुगत रहे हैं।